Welcome to studyhigh.tk and subscribe keeping contact for more videos in this lecture helping material etc. Today I am going to start our next lecture, lecture 8 of our NMDK biology, chapter biological molecules, topic proteins. In last lecture we have discussed lipids. हमने बहुत ही अच्छी तरह से लिपिड में से किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आपसे शेयर किया था, डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक और सब्सक्राइब के बाद डिस्कस करते हैं कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिब्रिन, केराटिन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन? ये एक सिंपल है लेकिन इससे बेशुमार एमसीक्यूज बनते हैं हेमोग्लोबिन को लेके और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेके। इसको भी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन हु अमीनो एसिड्स कुड नॉट ऑक्यूपाई एग्जैक्ट पोजीशन 1, 2, 3 और 4। तो ये 3 एमसीक्यू प्रोटीन और इसके साथ आपसे कंसेप्ट शेयर करने जो कि इससे भी अहम है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए वो अभी ऑर्डर कर सकते हैं एज दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इनके अंदर हमने यूनिट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस नम्स, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यू है यूएचएस के उनको रखा है। तो क्वेश्चन 50 और क्वेश्चन 48 ये पास्ट पेपर के एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रोटीन के पोर्शन में दिए गए हैं। What would be the number of nucleotides for a protein molecule of about 142 amino acids? नम 2020 का ये एमसीक्यू है। 434, 26, 142, 460। क्वेश्चन नंबर 48, sequence of amino acids in a polypeptide chain of protein molecule corresponds to the sequence of nucleotides on messenger RNA for a human protein is 993 nucleotides, including a stop codon at the end. How many amino acids would be incorporated in the polypeptide chain? C1 393 993 330। ये आया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पेपर 2019 में। सो इनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले प्रोटीन के सबसे जो अहम कंसेप्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है उनको मैं समझाता हूँ, फिर हम इनकी सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लिटिल डिस्कशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रोटीन के पोर्शन में थोड़ी सी डिस्कशन आपके लिए बहुत ही अहम है। तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्ज करेंगे ये हमारे पास है एक अमीनो एसिड। अज्यूम कर लें ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनके दरमियान एक बॉन्ड है जो कि कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं अपने पास्ट पेपर से। पेप्टाइड बॉन्ड किन दो एटम के दरमियान पाया जाता है? कार्बन या नाइट्रोजन, बी कार्बन और ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है? तो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये जो पास्ट पेपर का एमसीक्यू था, पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है। लेकिन अगर वो पूछे पेप्टाइड लिंकेज, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड द NH, तो ये है एक पेप्टाइड लिंकेज, जबकि ये पेप्टाइड बॉन्ड। ये सिंपल थोड़ी सी ना आपको हेल्प करेगी रिकॉग्नाइजेशन में। चलिए फर्ज करें 1 2 3 4 5 हमारे पास अमीनो एसिड का नंबर कितना है? इसमें हमारे पास अमीनो एसिड हैं 5। अगर मैं पूछता हूँ एक प्रोटीन की चेन है जिसके अंदर 5 अमीनो एसिड हैं, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? आप काउंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है 1 2 3 4, टोटल 4 पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर एक स्ट्रेट चेन के अंदर 5 अमीनो एसिड होते हैं तो उनके दरमियान 4 होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सा
क्वेश्चन 1, हेमोग्लोबिन है। आपने पढ़ा होगा कि जो हेमोग्लोबिन है इसके अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं। आपने बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं जिसके अंदर 574 अमाइनो एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इसके अंदर कितनी चेन्स हैं। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर टोटल 2 अल्फा एंड 2 बीटा, टोटल 4 चेन है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इसके अंदर फर्ज कर लें अगर 100 अमाइनो एसिड हो तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, जैसा कि भी आपने कैलकुलेट किया 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। एक पेप्टाइड बॉन्ड कम है, अगर इसमें भी 100 अमाइनो एसिड होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 99। फर्ज कर लें इसमें 50 अमाइनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड 49, यानी हर एक में एक पेप्टाइड बॉन्ड कम होता है। तो टोटल हेमोग्लोबिन के पास 4 चेन्स हैं, हर चेन में से -1 कर दें पेप्टाइड बॉन्ड की कैलकुलेशन करने के लिए। तो टोटल 574 अमाइनो एसिड है 4 चेन के अंदर, तो टोटल हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे ये 570 आएंगे, क्योंकि हर चेन के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड कम है। तो इस तरह से एक एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। इसमें एक और मजीद बात का इजाफा कर दूं, अगर मैं पूछता हूं कि अल्फा चेन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल एमसीक्यू है आपको पता होना चाहिए कि 2 अल्फा चेन के अंदर, एक अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं। अगर आपको इसकी बेसिक अमाइनो एसिड का नंबर ही नहीं पता तो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे कि इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो अगर वो पूछे हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो फिर टोटल अमाइनो एसिड में से -2 कर देना आपने। अगर वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द बीटा चेन्स ऑफ हेमोग्लोबिन, इसके टोटल अमाइनो एसिड में से -2 कर देना आपने। तो आपके पास टोटल पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे बीटा चेन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना भी क्या चीज है कि किस तरह से आप पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइनो एसिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही अहम कंसेप्ट है। फर्ज करें ये है आपके पास सेल, जबकि सेल के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। होता क्या है कि न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बनता है और ये मैसेंजर आरएनए जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के अंदर इसकी होती है क्या, ट्रांसलेशन, जहां पर अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। जो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कंसिस्ट करता है। 1 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट 1 2 3 ट्रिपलेट कोडोन, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि 5 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड की नीड है, 15 मल्टीप्लाई करने 3 के साथ। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 30 जो से हैं वो न्यूक्लियोटाइड है, हमारे पास कितने अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। तो 30 न्यूक्लियोटाइड जो से ये ऑल कोडिंग है, इनमें स्टॉप कोडोन इंक्लूड नहीं है। होता क्या है, पहले ये आपको बेसिक बताऊंगा तो फिर आप समझ पाएंगे। फर्ज करें आपके पास है 30 न्यूक्लियोटाइड, ये है हमारे पास राइबोसोम जिसके ऊपर आपने अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करनी है। एक न्यूक्लियोटाइड आया ट्रिपलेट, इसने एक अमाइनो एसिड को जोड़ दिया, दूसरा आया दूसरा, तीसरा, जो सा लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा ना, इसको हम कहते हैं ये है स्टॉप कोडोन। जो सा हमारे पास स्टॉप कोडोन है ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, बल्कि जो से अमाइनो एसिड पहले बन चुके होते हैं इनको रिलीज कर देता है, इनकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है, मजीद अमाइनो एसिड को ऐड नहीं होने देता। अब एमसीक्यू कैसे आते हैं, एमसीक्यू इस तरह से है कि अगर हम कहते हैं कि आपके पास कितने अमाइनो एसिड हैं, आपने 5 अमाइनो
ये आपस में मिलते हैं। और इसमें आखिर पे जो से न्यूक्लियोटाइड है उनमें स्टॉप कोडोन भी शामिल है। तो फिर इन 5 को कोड करने के लिए हमारे पास आएंगे 5 × 3 15 और 3 + 3 न्यूक्लियोटाइड वो होंगे जो कि स्टॉप कोडोन होंगे, जिन्होंने स्टॉप करनी है इनकी फॉर्मेशन। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। स्टॉप कोडोन बहुत अहम रोल इन्वॉल्व करते हैं इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो इसकी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। डिफरेंट सिनेरियो में इसका डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता लग गया ना, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एक न्यूक्लियोटाइड आया, ये राइबोसोम है, फर्ज कर लें हमारे पास राइबोसोम है, ये सेल के अंदर ये हमारे पास राइबोसोम है। इसके 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट आए, एक अमाइनो एसिड मिल गया, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड आए, एक अमाइनो एसिड और मिल गया, फिर 3 आए एक और, यानी हमारे पास ये 3 आ चुके हैं। 3 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी। अब हमने इसको करना स्टॉप। इधर आ गया हमारे पास एक स्टॉप कोडोन। इसने किसी अमाइनो एसिड को जोड़ना नहीं है, बल्कि इसकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर देना है। तो 3 अमाइनो एसिड को की चेन को राइबोसोम को बनाने के लिए 4 ट्रिपलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो स्टॉप कोडोन जो है अमाइनो एसिड को जोड़ता नहीं, बल्कि इसकी फॉर्मेशन को एंड कर देता है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने एमसीक्यूज। अगर कोई कंसेप्ट रह गया होगा तो वहां पर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो उल्टा चलते हैं, ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। Sequence of amino acid in a polypeptide chain of protein molecule corresponds to the sequence of nucleotides on the messenger RNA. For a human protein is 993 nucleotides, including a stop codon at the end. How many amino acids would be incorporated in the polypeptide chain? उसने कहा जो सा हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ना, इसके पास टोटल 993 न्यूक्लियोटाइड है। इनके अंदर ही 3 आखला जो से स्टॉप कोडोन भी है, ये है स्टॉप कोडोन। तो आपको मैंने बताया कि जो स्टॉप कोडोन है ये किसी अमाइनो एसिड को जोड़ता नहीं है, बल्कि उसकी फॉर्मेशन को कम करता है। तो कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? तो 3 अगर न्यूक्लियोटाइड हो, उनसे हमारे पास बनता है 1 अमाइनो एसिड। तो इस सारे को 3 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 330 अमाइनो एसिड। इधर आप 0 करें, क्योंकि जो लास्ट 3 है ना वो तो स्टॉप कोडोन है ना, क्योंकि जो लास्ट 3 है उन्होंने किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करना, वो स्टॉप कोडोन में इंक्लूड होते हैं। तो जो अमाइनो एसिड को काउंट करेंगे वो टोटल 990 होंगे, ना कि 993, क्योंकि इसके अंदर तो एक स्टॉप कोडोन भी शामिल है जिसको रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 330 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने, अगर वो कहता कि इसमें स्टॉप कोडोन इंक्लूड नहीं है, 993 न्यूक्लियोटाइड में स्टॉप कोडोन इंक्लूड नहीं है, तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होता 331। हम 993 को डिवाइड करते 3 के साथ, हमारे पास 331 आ जाता। लेकिन इसके अंदर एक स्टॉप कोडोन है जो किसी अमाइनो एसिड को नहीं जोड़ सकता, इसलिए जो 3 है इसको कैंसिल कर देते हैं। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखें और खुद भी गौर करें, तो फिर आपको समझ आएगी। ये है नम्स का, जो आपके पास पेपर पे इसका नंबर है वो है 50। तो पास पेपर आपके लिए हेल्पफुल है, ऑर्डर ना करें, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं वो डेफिनेटली आपसे आगे गुजर जाएंगे, उनका टाइम भी सेव होगा, उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तमाम चीजें। तो जिन्होंने नहीं किए डेफिनेटली विदाउट पास पेपर ही पेपर में अपेयर होंगे। तो विदाउट पास पेपर इतनी बड़ी गलती करेंगे तो उनकी मर्जी है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 142 अमाइनो एसिड? उसने पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए जिसके अमाइनो एसिड की नंबर है 142। नम्स वाले हमेशा एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन डालते हैं और कभी कभी तो गलत डालते हैं। तो 140 अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए
कम से कम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 142 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा 426। चलिए जी, 426 हमें चाहिए अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करने के लिए। अगर हम कहते हैं कि स्टॉप कोडोन को भी इंक्लूड करना है तो डेफिनेटली स्टॉप कोडोन को स्टॉप करते हैं। इस एमसीक्यूज में नाम ने कहीं भी स्टॉप कोडोन को इंक्लूड नहीं किया। अगर इधर एक ऑप्शन होता 429 तो फिर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते कि नाम ने कंफ्यूज किया था, हमें स्टॉप कोडोन की भी नीड होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिए इतना होना चाहिए था, लेकिन 429 हमने डाला ही नहीं, जिससे ये प्रॉब्लम तो दूर होगी कि स्टॉप कोडोन इंक्लूड है। जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो 426 ही बन सकता है। इस तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने में हेल्प होती है कि उधर उन्होंने ऐसा ऑप्शन ना डाला हो जो कि कंफ्यूज करे। तो ये पॉसिबल है कि 142 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कम से कम तो 426 चाहिए ना। उसके बाद स्टॉप कोडोन आता है नहीं आता ये तो बाद की बात है। तो आपने तो एमसीक्यू को टिक करके एक नंबर लेना है, बाकी बातें बाद में। इस एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स कुड नॉट ऑक्यूपाई एग्जैक्ट पोजीशन। हेमोग्लोबिन की 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। जो सी बीटा चेन होती है इसमें जो विलाइन होता है एक अमाइनो एसिड है, ये इसकी जगह कौन सी इंटरचेंज होता है, विलाइन और एक और था जो सा भी था, इंटरचेंजिंग होती है। सो दोनों बीटा चेन का जो सा अमाइनो एसिड होता है उसमें मसला आता है ना कि एक चेन के अंदर। तो बच्चे इधर से कंफ्यूज होते हैं, वो एक लगा देते हैं, जबकि हेमोग्लोबिन की जो दोनों बीटा चेन है उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो टोटल 2 अमाइनो एसिड अपनी एग्जैक्ट पोजीशन इन ईच बीटा चेन, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बुक की एग्जैक्ट वर्डिंग है ईच बीटा चेन। तो दोनों बीटा चेन के अंदर, जबकि अमाइनो एसिड के अंदर जो अल्फा चेन है उसके अंदर कोई भी इशू नहीं होता। इसकी वजह से होता क्या है, नॉर्मल जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो बाइकनकेव होता है, इसमें सिकल शेप बन जाता है जिससे ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम हो जाती है, ये तमाम चीजें। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। टोटल 2 अमाइनो एसिड्स कुड नॉट ऑक्यूपाई एग्जैक्ट पोजीशन इन सिकल सेल हेमोग्लोबिन। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि इंसुलिन के अंदर चेन कितनी है, इसके अंदर 2 चेन है, एक ये चेन है एक ये। टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 51 है। मजीद आप अपनी बुक से कन्फर्म कर लें। इस चेन के अंदर भी एक पेप्टाइड बॉन्ड हम माइनस कर देंगे, इसके अंदर भी -1। टोटल अगर 51 होते हैं अमाइनो एसिड तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 49। इस तरह से आपने को ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ चेन कितनी है। उसके बाद आपको ये पता हो कि उसमें अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। अगर 2 चेन है 2 पेप्टाइड बॉन्ड कम होंगे, 4 चेन है 4 पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड की निस्बत कम होंगे। ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिब्रिन, केराटिन। आपने जो फिब्रोस और ग्लोबुलर प्रोटीन है इनको अच्छी तरह से करना है। ये दोनों है ही फिब्रोस हैं जिनकी मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी होती है। इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन एक सिंगल चेन के ऊपर कंसिस्ट करती है और सिंगल चेन जो मैक्सिमम लेवल अटेन कर सकती है वो टर्शियरी होता है। The maximum level that can be obtained by a single polypeptide protein chain is myoglobin. B is our correct option. जबकि हेमोग्लोबिन जो सी है ये 4 चेन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब चंद छोटे मोटे कंसेप्ट रह गए हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एक हेमोग्लोबिन की अल्फा चेन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको कौन सी बॉन्डिंग जो है वो स्टेबल करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कोई और कह लें आयनिक बॉन्डिंग, थर्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक।
और फोर्थ कोई भी कह लें चलें, लेकिन फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड, चले क्या पता पेप्टाइड बॉन्ड लिख लेते हैं, कुछ ऑप्शन तो बनाना है ना। करेक्ट ऑप्शन आपके माइंड में कौन सा है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेज स्ट्रक्चर होती है जिसमें नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखते हैं। तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान आपस में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड ही स्टेबल करती है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछते सेकेंडरी, तो फिर सेकेंडरी के अंदर जो से एक ही पेप्टाइड चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मेजर रोल होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। जैसे कि आपने अल्फा हेलिक्स को जो मेजर बॉन्ड स्टेबल करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बीटा प्लेटेड शीट जो कि अपने ऊपर ही कवर बना के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है आपस में, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक अहम कंसेप्ट है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो कि आपसे डिस्कस करना है, जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो मैक्सिमम लेवल अटेन कर सकती है वो है टर्शियरी, जबकि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होनी चाहिए वो मोर देन 1, क्योंकि एक से ज्यादा चेन ही क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को अचीव कर सकती हैं। अकेली चेन कभी भी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को अचीव नहीं कर सकती। आप अपनी बुक को गौर से पढ़ेंगे तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में चेन का रिलेशन लिखा है, वहां वर्ड हुआ चेन्स। तो चेन्स जो आपस में रिलेशन बनाती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो से हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, ऐसे अमीनो एसिड जो कि वाटर से हेट करते हैं, वो अंदर इम्बेड हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। जो से वाटर से लविंग होते हैं पोलर अमीनो एसिड, वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट में H2O होते हैं। तो ये हाइड्रोजन फील। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विश फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।